नमस्कार दोस्तों, इस बार बिहार में किसकी सरकार बन सकती है, इसको लेकर दो बड़े ओपिनियन पोल निकलकर सामने आए हैं। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार बिहार में जनता का मूड काफी बदला हुआ लग रहा है। जी आपको बता दें, 3 राज्यों के सट्टा बाजार ने बड़ा ओपिनियन पोल जारी किया है। जी आपको बता दें, सट्टा बाजार के इस ओपिनियन पोल के सामने सारे ओपिनियन पोल फेल हो गए हैं। जी आपको बता दें, टीवी मीडिया द्वारा बताए गए कई ओपिनियन पोल से उलट सट्टा बाजार का ओपिनियन पोल बिहार में महागठबंधन की सरकार बनवा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बिहार में कुल 243 सीटों में से 71 सीटों पर 28 तारीख को वोटिंग हो चुकी है और बचे हुए 2 चरणों का वोटिंग 3 नवंबर और 7 नवंबर को होना है, जिसमें दूसरे चरण की वोटिंग में 94 विधानसभा सीटों पर मतदान डाले जाएंगे और 7 नवंबर को तीसरे चरण के चुनाव में 78 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। जी आपको बता दें, कुल 243 सीटों को लेकर 3 राज्यों के सट्टा बाजार ने बड़ा ओपिनियन पोल जारी किया है, जिसके मुताबिक बिहार में एनडीए को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी आपको बता दें, पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को समाप्त हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान जो कि 3 नवंबर को होना है, लेकिन इससे पहले ही सट्टा बाजार ने टीवी चैनलों के ओपिनियन पोल को भी उल्टा कर दिया है। जी हाँ, टीवी चैनलों के ओपिनियन पोल की समीक्षा करें तो लगभग सभी चैनलों के मुताबिक जो उनके ओपिनियन पोल थे उसमें बिहार में एक बार फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है, लेकिन सट्टा बाजार इन दावों के बिल्कुल उलट बिहार में महागठबंधन की सरकार बनवा रहा है। जी दोस्तों, आपको बता दें, गुजरात के फलौदी सट्टा बाजार की बात करें तो इस सट्टा बाजार के सर्वे के मुताबिक बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 88 से 91 सीटें जा सकती हैं, यानी 88 से 91 सीटों पर एनडीए सिमट सकती है। वहीं दूसरी तरफ 243 विधानसभा सीटों में से आरजेडी के खाते में 125 सीटें जा सकती हैं। सट्टा बाजार ने 125 सीटों पर महागठबंधन के जीत का अनुमान लगाया है। वहीं भारत पाकिस्तान सीमा पर मौजूद राजस्थान का फलौदी जिला सट्टा बाजार की बात करें तो यहाँ से जो आंकड़े निकल कर आए हैं वो बताते हैं कि इस बार सट्टा बाजार एनडीए को कुल 243 सीटों में से 73 से 96 सीटों पर जिताने की बात कर रहा है, जबकि आरजेडी को सट्टा बाजार 91 से 94 सीटें दे रहा है। इसके अलावा महागठबंधन में शामिल कांग्रेस को सट्टा बाजार के मुताबिक 243 सीटों में से 29 से 31 सीटें मिल सकती हैं। वहीं महाराष्ट्र के सट्टा बाजार की बात करें तो इसके मुताबिक एनडीए को 88 से 90 सीटें मिल सकती हैं, जबकि लालू यादव की पार्टी आरजेडी के खाते में 92 से 94 सीटें जा सकती हैं। वहीं महाराष्ट्र का सट्टा बाजार बिहार की 243 सीटों में से 30 से 32 सीटें कांग्रेस के खाते में भी जाते हुए दिखा रहा है। हालांकि सट्टा बाजार के इन तीनों आंकड़ों को अगर देखा जाए, यदि यह सच साबित होते हैं तो बिहार में आने वाले दिनों में सरकार बनाने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग की जबरदस्त संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि मामला काफी नजदीकी है। ऐसा माना जाता है कि सट्टा बाजार पूरे तरीके से जनता के रुझानों के हिसाब से ही परिणाम तय करता है, इसलिए माना जाता है कि सट्टा बाजार के आंकड़े सटीक बैठते हैं। हालांकि आपको बता दें, सट्टा बाजार गैर कानूनी है और हम सट्टा बाजार को किसी भी प्रकार से हम सपोर्ट या प्रमोट नहीं करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ सट्टा बाजार के इन आंकड़ों को आपके सामने रखना, जो कि सट्टा बाजार जनता के रुझानों के हिसाब से परिणाम तय करता है, उनसे आपको रूबरू कराना था। लेकिन सट्टा बाजार के जो आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। अगर सट्टा बाजार के आंकड़े सत्य साबित होते हैं तो बिहार में बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। वहीं इसी के साथ आपको बता दें, बिहार की कुल 243 सीटों को लेकर महागठबंधन में शामिल कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है। दावा करते हुए कहा है कि महागठबंधन को 172 से भी ज्यादा सीटें मिल रही हैं। जहां आपको बता दें, बिहार में इस समय राजनीति जिस तरह से बदल रही है और बदलती हुई दिख रही है, उससे अब राजनीतिक दलों में काफी उथल पुथल मचा हुआ है। एक मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में ठग बंधन बनाया है, इससे बिहार को लोगों को छला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 5 तारीख को जेडीयू को अलग कर देगी। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या लोक जनशक्ति पार्टी आपका साथ देना चाहे तो क्या आप तैयार हैं, इस सवाल का जवाब देते हुए सुरजेवाला का कहना है कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस आरजेडी लेफ्ट पार्टी यानी महागठबंधन बिहार के 243 सीटों में से 172 से भी ज्यादा सीटें जीत रही है। सुरजेवाला का कहना है कि इस तरह से हमें और किसी की जरूरत नहीं
नहीं पड़ेगी। हालांकि यह दावा कितना सच साबित होता है यह तो 10 तारीख को नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन पहले चरण के चुनाव के दौरान ही महागठबंधन ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 71 सीटों में से 55 सीटें जीतने का दावा किया है और साथ ही ये भी दावा किया है कि एनडीए अंकों में सिमट कर रह जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें दूसरे चरण के चुनाव में यानी दूसरे चरण में जिस पर 94 सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत महागठबंधन के 27 मौजूदा विधायकों की प्रतिष्ठा दाव पर है। जी आपको बता दें बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 17 जिलों के 94 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होगी। दूसरे चरण में एनडीए और महागठबंधन के बीच आर पार का मुकाबला होने वाला है। महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के चेहरे यानी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत आरजेडी के 27 विधायकों की प्रतिष्ठा दाव पर है और वहीं एनडीए के आधा दर्जन मंत्रियों सहित कई प्रमुख उम्मीदवारों के भाग्य का भी फैसला इसी चरण में होना है। आपको बता दें एनडीए के 50 मौजूदा सीटों पर भाजपा और जेडीयू के प्रतिष्ठा दाव पर है। दूसरे चरण में एनडीए में भाजपा ने सबसे अधिक 46 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें भाजपा के राजद के साथ यानी आरजेडी के साथ 27 सीटों पर सीधी टक्कर है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस के साथ 12 सीटों पर और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ 1 और भाकपा के साथ 2, माले के साथ 2 सीट पर कड़ा मुकाबला है। इसी तरह से जेडीयू के भी 43 प्रत्याशी, आरजेडी के 25 प्रत्याशी आमने सामने हैं। कांग्रेस के साथ भी 12 सीटों पर माले के साथ 2 सीट पर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ 3 और भाकपा के साथ 1 सीट पर जेडीयू के प्रत्याशी से आमने सामने की टक्कर है। आपको बता दें दूसरे चरण के इस अहम लड़ाई में महागठबंधन के 27 विधायकों की प्रतिष्ठा दाव पर है। इनमें तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव सहित शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे आनंद मोहन भी शामिल है। जबकि इसमें कांग्रेस की तरफ से 5 विधायकों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। इसमें कुछ चर्चित चेहरे भी मैदान में उतरे हुए हैं जिसमें बाहुबली नेता आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद और पूर्व सांसद यानी अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा भी दूसरे चरण में भाग्य आजमाने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं आपको बता दें बिहार चुनाव के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी 3 नवंबर को 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लेकिन इसी उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। जी आपको बता दें मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होना है। इससे पहले ही पार्टियों में दल बदल का सिलसिला तेज हो चुका है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि कई कांग्रेसी विधायक अब भी उनके संपर्क में हैं। इसी बीच अब कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री सचिन यादव ने भी बड़ा दावा करते हुए बड़ा खुलासा किया है। जहां आपको बता दें कांग्रेस नेता सचिन यादव ने दावा किया है कि कई भारतीय जनता पार्टी के विधायक कांग्रेस के संपर्क में है। अब उनके इस दावे से सियासत में हलचल मच गई है। जी आपको बता दें सचिन यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी आशा दोहरे के समर्थन में अशोकनगर में वोट मांगने पहुंचे थे। जहां पर उन्होंने यह दावा किया है कि कई भारतीय जनता पार्टी के विधायक कांग्रेस के संपर्क में है। जी आपको बता दें कांग्रेस प्रत्याशी आशा दोहरे के समर्थन में जनसभा के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सचिन यादव ने कहा कि राजनीतिक दल बदल की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। उनका कहना है कि इस चुनाव के यानी उपचुनाव के बाद जल्द ही वो हमारे साथ ही होंगे। अब सचिन यादव के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप सा मच गया है। जी आपको बता दें 3 नवंबर को होने वाले 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बने रहने के लिए केवल 8 सीटों की जरूरत है। यानी 8 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो सरकार में बनी रहेगी और वहीं यदि कांग्रेस को सत्ता में लौटना है तो सभी 28 के 28 सीटें कांग्रेस को जीतनी पड़ेंगी। लेकिन कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस सभी के सभी सीटें जीतेंगी और सत्ता में कम बैक करेगी। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें बसपा से बागी हुए विधायकों ने बसपा पर भाजपा से मिली भगत का बड़ा आरोप लगाया है। जी आपको बता दें बहुजन समाजवादी पार्टी से निकाले गए विधायकों ने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से मिल गई हैं। जब हमने इसका विरोध किया तो उन्होंने हमें पार्टी से निकाल दिया। बसपा विधायक असलम ने कहा कि मैंने भाजपा से हाथ मिलाने का विरोध किया तो पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन मैं बसपा विधायक बना रहूंगा। वहीं एक अन्य बागी विधायक हाकिम लाल बिंद ने कहा है कि हमने बसपा के भाजपा से हाथ मिलाने का विरोध किया था। हालांकि उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात करने की बात से पूरी तरह से इनकार किया है। उनका कहना है कि मैं बसपा में ही पूरी तरह से निराधार विधायक बना रहूंगा। वहीं बसपा से निलंबित विधायक बंदना सिंह का कहना है कि वो कल से ही बसपा के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में है और सपा के किसी भी नेता से कभी
कभी मुलाकात नहीं की। उन्होंने बताया कि वह कल पूरे दिन घर पर ही थी और उन्हें इस बात का पता नहीं था कि पूरा मामला कहां से शुरू हुआ है। उन्होंने बताया कि मैंने पूरी स्थिति से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, विधानमंडल दल के नेता व उप नेता उमाशंकर सिंह को सूचित किया था और सपा से हाथ मिलाने जैसी किसी बात का मैं खंडन करती हूं। जी आपको बता दें, खबरों के मुताबिक बसपा ने उन सभी 6 विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया है जो बागी होकर सपा में शामिल होने के लिए तैयारी कर रहे हैं।